गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीरीज के बचे हुए प्रोग्राम्स बताने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहले पहला टॉपिक मैं बताऊंगी मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को, पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, ये चीज मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए, एक ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं और नंपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने एक लिस्ट ली है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं वो आपके देखिए, पहले x है, कॉमा y, तीसरा एलिमेंट np डॉट nan, nan मीन्स नॉट अ नंबर। np के अंदर, numpy के अंदर नॉट अ नंबर होता है, जो कि जिसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अगला एलिमेंट 45 और उससे अगला एलिमेंट 100। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर s2 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज लिस्ट। इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया है, इस लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट किया है, ठीक है, कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये प्रिंट कर रहे हैं हम लेंथ ऑफ S2। हाँ, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, सीरीज की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ फंक्शन की हेल्प से। वही चीज मैं अभी आपको पहले आपको ये दिखाऊंगी। प्रिंट करना है लेंथ ऑफ S2, तो ये S2 की लेंथ को प्रिंट करेगा और उसके बाद में हम ये S2 सीरीज जो है इसे प्रिंट करेंगे। ये आप देखिए आउटपुट, ये आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जो है, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर दूं जो आपको क्लियर रहे, क्योंकि आगे बड़े बड़े आउटपुट भी आने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। इसके अंदर पहले क्या प्रिंट करा रहे थे हम, लेंथ ऑफ S2। कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 एंड 5। पहला x, दूसरा y, तीसरा नॉट अ नंबर, चौथा 45 और पांचवा 100। तो देखिए क्या आया, लेंथ 5। और फिर उसके बाद में ये सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट होगी सीरीज के फॉर्म में। इंडेक्स, क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया था, सीरीज बनाने के टाइम पर कोई इंडेक्स नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट इसने इंडेक्स क्या लिया, 0 1 2 3 4 ये लेकर ये एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया और इसका डाटा टाइप ऑब्जेक्ट बता दिया। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, जहां मिक्स डाटा टाइप है वहां पर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आज जो ये टॉपिक है हमारा, इसके अंदर मैं आपको बता रही कि किस तरीके से हम सीरीज के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगली लाइन, यहां प्रिंट करने के बाद में हमने लेंथ को प्रिंट कर दिया और S2 को प्रिंट कर दिया। अब अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, S2 के अंदर सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू को 29 बना रहे हैं और फिर S2 को प्रिंट कर रहे हैं। आप देखिए सेकेंड इंडेक्स कौन सा है, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर की जगह पर अब हम 29 करेंगे और फिर S2 को प्रिंट करेंगे। तो देखिए प्रिंट करने के बाद में पहले तो ये लेंथ बताई इसने 5, ये सारे के सारे ये जो सीरीज है इसे प्रिंट किया। फिर चेंज करने के बाद में ये देखिए आप एक्स वाई, और यहाँ पहले क्या था, एक्स वाई के बाद में नॉट अ नंबर था, यहाँ एक्स वाई के बाद में अब 29 हो गया और फिर 45 और फिर 100, बाकी सारे अनअफेक्टेड रहे। इस वाले स्टेटमेंट से S2 का 2 इक्वल्स टू 29, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ है, ये 29 हो गया है नॉट अ नंबर की जगह पर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पहला तरीका था कि हम सीरीज के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। दूसरा तरीका, अगर हमें मल्टीपल इंडेक्सेस की वैल्यू को चेंज करना है तो यहाँ पर एक और तरीका है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या कर रही हूं मैं, S2 यहाँ स्लाइसिंग कर रही हूं। S2 के अंदर इंडेक्स नंबर 2 से लेकर कोलन के बाद में 4 है, 4 मतलब 3 तक, 4 - 1 मतलब 3, यानी 2 और 3 की वैल्यू क्या हो जाए, -15.75, और फिर S2 प्रिंट हो जाए। यहाँ पर देखिए, अब आप देख सकते हैं प्रिंट होने के बाद में लास्ट वाली लाइन आप देखिए, फर्स्ट सेकंड तो अनअफेक्टेड रहे, लेकिन सेकंड और थर्ड को हमने चेंज किया था स्लाइसिंग से -15.75, तो ये देखिए ये चेंज हो गया है और लास्ट ऐसा फोर्थ वाला अनअफेक्टेड यानी कि 100 रहा, ठीक है। तो ये मैंने पहला तरीका बताया आपको, आप इंडेक्स की हेल्प से भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया कि आप स्लाइसिंग की हेल्प से भी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम चाहें तो इंडेक्स को अलग से भी चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स ये
सीरीज नेम डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से। अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से करते हैं, इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बताए थे आपको, उसी में से इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है। उसमें मैंने आपको सिर्फ प्रिंट करना बताया था। यहाँ पर देखिए s2 डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू करके हम ये इंडेक्स की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स की वैल्यूज अब हम कर रहे हैं ABCDE और फिर दोबारा से S2 को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बाकी सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ तक आपका इंडेक्स 0 1 2 3 4 चल रहा था, लास्ट में जब प्रिंट हुआ है तो इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, ABCDE। ठीक है, तो ये था कि आप किस तरीके से एलिमेंट्स को, सीरीज के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेक्टर ऑपरेशंस। आप डिफरेंट वेक्टर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा सकते हैं सीरीज के ऊपर। सीरीज के ऊपर वेक्टर ऑपरेशंस अगर आप परफॉर्म कराना चाहते हैं तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, वेक्टर ऑपरेशंस मतलब कि आप ऑब्जेक्ट्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आप कराना चाह रहे हैं तो वो है आपकी वेक्टर ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इंपोर्ट किया है पांडास और नंपाई को, एक वही अपनी लिस्ट है और यहाँ तक सीरीज बना दी है। यहाँ तक तो पिछले प्रोग्राम की तरह ही है। अब हम 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना, S2 बनाई है, S2 की लिस्ट बनाई है और 3 ऑब्जेक्ट और बना रहे हैं हम। ये इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, है ना, क्योंकि हम इसे यूज में ही नहीं ले रहे हैं। इसे मैं डिलीट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल, आप ये देखिए इंपोर्ट किया है पांडास को, नंपाई को, 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं सीरीज बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। पहले वाले के अंदर हमने सीरीज बनाई है, कितना क्या वैल्यूज डाली है उसमें, 0 1 2 3 4। ठीक है, दूसरे वाले में क्या किया है, ये अलग अलग 5 वैल्यूज डाली हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू 3.5, सेकेंड वैल्यू 5, थर्ड वैल्यू 6.5, फोर्थ 9 और लास्ट वैल्यू है फिफ्थ वाली वैल्यू numpy डॉट नॉट अ नंबर। ठीक है, 5 वैल्यू डाली है और इंडेक्स इक्वल्स टू रेंज 5। बाय डिफॉल्ट भी ये क्या लेगा, 0 1 2 3 4 लेगा, वही काम यहाँ पर हो रहा है। रेंज फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक का इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ देखिए 2 से 21 तक 2 स्टेप्स पर 10 वैल्यूज दे रहे हैं, 2 4, 2 का पूरा टेबल आ जाएगा, है ना, और इंडेक्स कहां तक से चल रहा है, 0 से लेकर 10 तक। अब आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 इसके अंदर भी क्या है, 5 वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट 2 में भी क्या है, 5 वैल्यूज है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को प्लस कर सकते हैं आसानी से, है ना, क्योंकि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इसीलिए दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। ये हम ये करके दिखाएंगे, यहाँ पर प्रिंट किया है ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 को, और बाकी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 1 में कितनी 5 वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट 3 में कितनी है 10 वैल्यूज है, इन्हें हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बाकी सब आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम इतना ही करके देखते हैं। मैं बाकी का कमेंट कर रही हूँ, कमेंट बना रही हूँ। अब आपको पहले मैं आपको इसे भी मैं कमेंट बना देती हूँ, मैं पहले प्लस करके दिखाती हूँ। ये ऑब्जेक्ट 1 इसके अंदर क्या था, 0 1 2 3 4 था, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर 3.5 5.6 5 9 और नॉट अ नंबर ये था। तो अब आप देखिए इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद में प्रिंट कर रहे थे ना हम ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 को, ऑब्जेक्ट 1 में क्या था 0 1 2 3 4, तो देखिए 0 प्लस 3.5 3.5, 1 प्लस 5 6.0, ठीक है, 2 प्लस 6.5 8.5, 3 प्लस 9 9 है ना, तो 3 प्लस 9 12 और 4 प्लस नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर में कुछ भी ऐड हो जाए तो अल्टीमेटली ये नॉट अ नंबर रहता है। तो इसने क्या किया, ऐड करके दिखा दिया। अब इसी की जगह अगर हम ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 3 कर दे तो देखिए क्या रहेगा, यहां देखिए इसने क्या किया 0 1 2 3 4, है ना, यहां तक इसने मैचिंग देख लिया, इसने ये देखा कि कौन कौन से इसमें वैल्यूज मिली। ठीक है, इसने क्या किया देखिए ऑब्जेक्ट 1 में क्या था 0 1 2 3 4, है ना,
5 वैल्यूज थी 0 से लेकर 4 तक की, और ऑब्जेक्ट 3 में क्या था, 2 का टेबल था पूरा। ठीक है, तो इसे 5 वैल्यूज 0 1 2 3 4 पर तो इसे वैल्यूज मिल गई है ना, दोनों के अंदर वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट 1 में भी और ऑब्जेक्ट 3 में भी, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हैं 0 से लेकर 4 तक, तो इसने 0 से लेकर 4 तक तो जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर इंडेक्स नंबर 4 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए ऐड होने के बाद में क्या आ गया, नॉट अ नंबर, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को, सीरीज के दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उनके या तो नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल हो तो आंसर आपका आ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल नहीं है तो जहां पर इंडेक्स नहीं मैच हो रहे हैं वहां पर क्या हो जाएगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन इन सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसे मैं बना देती हूँ कमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट 1 में क्या था, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू, ऑब्जेक्ट 2 में, ऑब्जेक्ट 3 में क्या था, 2 का टेबल। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। ऑब्जेक्ट 1 में क्या था 0 से लेकर 4 तक, तो देखिए 0 से लेकर 4 जो था उसने क्या किया, 0 वाले ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4 आ गया। फिर 2 था, ऑब्जेक्ट 1 में 2 था, 2 ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, ये कहाँ था, 0 1 2, 0 1 2, एक मिनट मैं आपको कैसे बताऊं लिखकर, यहां मैं लिखकर बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए पहले वाला, ये आपका इंडेक्स जो है पहले वाले में क्या है, 1 है, और 1 इंटू 2 आ जाएगा पहले, क्योंकि दूसरे वाले में 2 का टेबल चल रहा था, तीसरे में 1, चौथे में दूसरे में 1, तीसरे में 2 3 और 4। पहले वाले वेक्टर में ये 4 वैल्यूज थी। पहले वाले में क्या थी, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, और दूसरे वाले में क्या था, 2 का टेबल था, 2 का टेबल यानी कि 4, फिर 4 के बाद में 6, फिर 6 के बाद में 8, फिर 10, और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर 4 के बाद में, नेक्स्ट वाले में 4 के बाद में कोई इंडेक्स नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होकर तो नॉट अ नंबर ही जाएगा। इसके अंदर भले ही हो सेकंड ऑब्जेक्ट के, ये थर्ड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भले ही 2 का टेबल चल रहा है 20 तक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ 4 इंडेक्स तक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगा, नॉट अ नंबर देगा। बाकी यहाँ देखिए 0 इंटू 2 0 आ गया, 1 इंटू 4 ये 4 आ गया, और ये देखिए 6 इंटू 2 12 आ गया, और ऐसे ही 8 3 जा 24 और 4 10 जा 40। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन इन ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही मैंने अलग अलग करके देखे हैं। अब ये आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट 1 और 3 को प्लस किया, ऐसे आप प्लस भी करेंगे। ये मैं इसे मल्टीप्लिकेशन को कमेंट बना देती हूँ जिससे आप प्लस को समझ सकें। डिफरेंट इसके वैसे मैं ये पहले बता चुकी हूँ आपको। अब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को मैं पहले भी आपको ऐड करना दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर देख लीजिए आप। ये इसने ऐड किया, 5 वैल्यूज मिली, 5 को ऐड कर दिया और बाकी सब में नॉट नंबर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसे फिर से कमेंट बना रही हूँ, और नेक्स्ट वाले में देखिए आप, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट 3 जो कि 2 का टेबल है, उसमें से ऑब्जेक्ट 1 को माइनस कर रहे हैं। अब आप देखिए इसने क्या किया, 3 में क्या था, ऑब्जेक्ट 3 में 2 का टेबल था और ऑब्जेक्ट 1 में ये वाली वैल्यू थी, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4,
8 माइनस 3 5, 10 माइनस 4 6, और फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर बाकी कोई भी इंडेक्स नहीं थे इसीलिए आगे नॉट अ नंबर। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हम चाहे तो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हम जोड़े, हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं इसे कमेंट बना रही हूँ, पहले वाले को मैं कमेंट बार बार इसलिए बना रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि आंसर क्या आया। एक एक को करके दिखा रही हूँ मैं, है ना, आप पूरे एक साथ करके देख सकते हैं लेकिन समझ के। यहाँ देखिए नेक्स्ट वाले में मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ ऑब्जेक्ट 1 प्लस 5 को। ऑब्जेक्ट 1 में 0 1 2 3 4 ये था, और ऑब्जेक्ट 5 को ऑब्जेक्ट 1 में 5 वैल्यू को प्रिंट प्लस कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर देखिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट 1 में क्या था, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 5 6, 2, है ना, यही था ना, 0 1 2 3 4 था ऑब्जेक्ट 1 के अंदर, इसमें 5 प्लस करते जाओ तो 5, और फिर 6 7 8 9, ये देखिए ये आ गया आपका। ऐसे ही आप चाहें तो ये मैं इसे कमेंट बना दूं फिर से, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 4 के अंदर, ऑब्जेक्ट 4 के अंदर क्या करें, ऑब्जेक्ट 3 इंटू 2 कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 3 मतलब 2 का टेबल इंटू 2, ठीक है, और उसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसे प्रिंट कर रहे हैं, तो 2 का टेबल इंटू 2 डबल हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट 4 को फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए आप, 2 का टेबल था, फिर 2 2 जा 4, है ना, 4 2 जा 8, इस तरीके से ये देखिए डबल होकर आ गया, और टेबल 2 का टेबल डबल होकर तब आ गया, प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम ये अपने इसके अंदर ये जो क्या बोलते हैं इसे, जो इंडेक्स, जो हमारा क्या बोलते हैं, ये सीरीज के अंदर हम लोग चाहें तो वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। ये वेक्टर ऑपरेशंस हमने सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर परफॉर्म कराए, और किस तरीके से कराए ये आपको मैंने करके दिखा दिए, आप ये करके देखिए। नेक्स्ट है री इंडेक्सिंग मेथड। री इंडेक्सिंग मेथड, हम चाहें तो इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट का हम इंडेक्स दोबारा चेंज कर सकते हैं री इंडेक्स नाम के फंक्शन की हेल्प से। तरीका, इंपोर्ट किया पांडास और नंपाई को। ठीक है, नंपाई को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नंपाई डॉट nan हम डाल रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, नॉट अ नंबर। ठीक है, एक लिस्ट वही, और फिर उसका सीरीज, उसकी सीरीज बना दी है s2 नाम से, उससे पहले सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में s2 इक्वल्स टू s2 डॉट री इंडेक्स 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3 4, है ना, 5 एलिमेंट्स है तो 0 1 2 3 4, लेकिन अब री इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद में प्रिंट कर रहे हैं हम s2। ये देखिए पहले इंडेक्स था 0 1 2 3 4, और री इंडेक्स मेथड के बाद में इंडेक्स हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका री इंडेक्स मेथड। आप चाहें तो प्रिंट से पहले आप एक मैसेज भी दे सकते हैं, सीरीज आफ्टर री इंडेक्स इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा दें और इसे प्रिंट कर दें। देखिए आप यहाँ एक स्लैश एन और लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका पहले था इंडेक्स 0 1 2 3 4, है ना, इसने ये सारा बता दिया, और फिर सीरीज आफ्टर री इंडेक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हो गया। तो ये था री इंडेक्स मेथड। तो किस तरीके से हम लोग सिमिलर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट इंडेक्स दे सकते हैं री इंडेक्स मेथड की हेल्प से। अगला है ड्रॉपिंग एंट्रीज फ्रॉम एक्सेस। हम चाहे तो एक पर्टिकुलर एंट्री को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब परमानेंटली हटाना। तरीका, इंपोर्ट किया, ये लाइन तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी।
इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास को, नंपाई को, लिस्ट बना ली है और लिस्ट के अंदर क्या कर दिया है, लिस्ट को हमने क्या कर दिया, सीरीज बनाकर S2 के अंदर पास कर दिया है, फिर उसे प्रिंट कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा काम किया है, S2 इक्वल्स टू S2 डॉट ड्रॉप 2, ड्रॉप फंक्शन जो भी हमने वैल्यू डाली उस इंडेक्स को खत्म कर देगा और फिर प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने S2 इक्वल टू S2 डॉट ड्रॉप किया था, तो अब ये S2 को ड्रॉप कर देगा, हटा देगा, और फिर अब हम S2 को ड्रॉप करेंगे तो ये सेकेंड इंडेक्स जो है इसमें से खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसे, ये देखिए ये रन हुआ है। पहले इंडेक्स क्या आ रहे थे, 0 1 2 3 4 आ रहे थे और इसके अंदर ये था सेकेंड इंडेक्स, मतलब कि 0 1 2 यानी कि नॉट अ नंबर, np डॉट नॉट अ नंबर को हम खत्म कर रहे हैं। तो देखिए बाद में जो हमने प्रिंट किया है S2 को, फाइनली हमने जो प्रिंट किया है S2 को, उसके अंदर क्या हो रहा है कि 0 1 2 इंडेक्स गायब है, उसके साथ की वैल्यू भी गायब है, फिर सीधे 3 और 4। तो ये था तरीका कि किस तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं इंडेक्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सीरीज में से, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है कि कोई आपको एरियाज दे रखे हैं स्क्वायर किलोमीटर में, उन एरियाज को आपसे कहा जा रहा है कि 3 बिगेस्ट एरियाज फाइंड करो और 3 स्मॉलेस्ट एरियाज फाइंड करो। तो यहाँ पर देखिए किया क्या है, ये एरिया है ना, ये एरिया है, पूरा का पूरा ये डाल दिया है, इतनी सारी वैल्यूज हैं। पहले हम इसे प्रिंट कर रहे हैं सीरीज को, इस सीरीज में कन्वर्ट करके, तब हम ये सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और फिर उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी एरियाज हमने डाल दी, प्रिंट कर दिया उस सीरीज को। एक फंक्शन चलता है हमारा सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन। ये क्या करेगा, जो भी ये वैल्यूज हैं इन्हें छोटे से लेकर बड़े की तरफ को छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और फिर उन्हें प्रिंट कर देगा प्रिंट की हेल्प से, ठीक है। तरीका सीरीज का नाम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है। और अब आपको मालूम है, अगर आपको बिगेस्ट वैल्यूज चाहिए मतलब सबसे लास्ट वाली वैल्यूज, यानी टेल फंक्शन की हेल्प से लास्ट की 3 वैल्यूज, और अगर आपको सबसे छोटी चाहिए तो हेड फंक्शन की हेल्प से सबसे छोटी वैल्यूज, है ना, ठीक है। तो ये देखिए क्या किया है, प्रिंट किया है टॉप 3 बिगेस्ट एरियाज आर, क्या किया है, सीरीज 1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज डॉट टेल फंक्शन की हेल्प से 3 वैल्यूज को निकाल के, जो सबसे बड़ी वैल्यूज 3 है उन्हें निकाल के दे दो, और ऐसे ही यहाँ टॉप स्मॉलेस्ट एरियाज के लिए सीरीज 1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज डॉट हेड, और ऊपर की 3 वैल्यूज को निकाल के दे दो। ये देखिए पहले ये आपकी जो सीरीज की, यहाँ से प्रोग्राम रन होना शुरू हुआ, पहले जो सीरीज थी आपकी वो देखिए ये थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 14 एलिमेंट्स थे, 13 इंडेक्स का ये थी। उसके बाद में सीरीज 1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन से सॉर्टिंग की और उसे प्रिंट कराया है। तो देखिए प्रिंट होने के बाद में इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है ना, ये देखिए प्रिंट होने के बाद में इंडेक्स जो सबसे छोटा वाला था 12 नंबर इंडेक्स था, 12 नंबर पर क्या था, ये 345 सबसे छोटी वैल्यू थी, ये सबसे छोटी वैल्यू थी, ये सबसे पहले आ गया इंडेक्स के साथ में, ये आ गया सबसे पहले, और सबसे बड़ी वैल्यू जो 7th इंडेक्स पर थी वो ये सबसे लास्ट में आ गई, और फिर उसके बाद में ये मैसेज आ गया टॉप 3 बिगेस्ट एरियाज आर, फिर सॉर्टेड में से इसने क्या किया है, जो बड़ी वाली 3 वैल्यूज है वो दे दी है, और टॉप 3 स्मॉलेस्ट एरियाज आर, जो छोटी वाली 3 वैल्यूज है टेल फंक्शन के साथ में वो दे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता कि बिल्कुल जो सबसे बड़ा एरिया है वो बताओ या सबसे छोटा एरिया है वो बताओ, तो यहाँ पर आप क्या करते, टॉप 1 है ना, या फिर टॉप बिगेस्ट एरिया या टॉप स्मॉलेस्ट एरिया, ये कर देते, और यहाँ पर 3 की जगह क्या हो जाता, फिर आपका 3 की जगह पर हो जाता 1,
ठीक है, फिर आपकी एक ही वैल्यू आती है। ये देखिए आप रन कराकर, है ना, 10 की यहाँ पर बिगेस्ट एरिया ये आपका सबसे बड़ा आ गया और स्मॉलेस्ट एरिया ये सबसे छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आज ये आपका सीरीज वाला टॉपिक मैं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और प्रैक्टिकल करके अच्छे से देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।